हेलो ऑल, वेलकम टू ई कीड़ा। गाइस, आज हम फ्री कंसेंट का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज मिस्टेक, जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है फ्री कंसेंट का, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियोस है हमारे, वहाँ पे हमने फ्री कंसेंट के जो बाकी के 4 एलिमेंट्स हैं उन पर डिस्कस किया था। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं फ्री कंसेंट पे। फ्री कंसेंट के 2 डेफिनेशंस है, एक जो सेक्शन 13 ने दिया है और दूसरा जो सेक्शन 14 ने दिया है। सेक्शन 13 क्या बोलता है? 2 or more parties are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense। इसका मतलब है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज है, चाहे वो 2 पार्टीज हो या 2 से ज्यादा पार्टीज हो, अगर उनके बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जो सारे पार्टीज है वो जो चीजें हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट की उनको सेम सेंस में अगर ले रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है वो बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जो है सेक्शन 7। कट दिस, जो सेक्शन 14 ने दिया है, 14 क्या कहता है? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय फर्स्ट कोरिजन, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, फोर्थ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फिफ्थ मिस्टेक। इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है वो फ्री है। कब फ्री होगा? जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये 5 एलिमेंट्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 5 एलिमेंट के कारण बना नहीं होगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेंट है वो फ्री है। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने ये चारों जो एलिमेंट्स है उन पे डिस्कस किया है। आज हम जो फिफ्थ एलिमेंट है मिस्टेक, इस पे डिस्कस करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक मिस्टेक। अब अगर हम मिस्टेक की बात करें तो लॉ में मिस्टेक का कोई डेफिनेशन नहीं है, बिल्कुल। लॉ भी मिस्टेक को डिफाइन नहीं कर पाया है, बट लॉ ने क्या बोला है मिस्टेक को? एंड एरर ऑफ जजमेंट। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब हम पहले डिस्कस करेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ पे। मिस्टेक ऑफ लॉ अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाई है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अब जब मैं यहाँ पे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ बोल रही हूँ, अब ऑब्वियसली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इंडियन लॉ लिखा है, या किसी भी टेक्स्ट बुक्स में यहाँ पे आपको इंडियन लॉ ही दिखेगा। यहाँ पे इनको ये बोलना है किसी भी कंट्री का लॉ। अगर हम किसी और कंट्री में है तो वहाँ पे वो कंट्री रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ या मिस्टेक ऑफ किसी भी कंट्री का लॉ जो कि होता है नॉन एक्सक्यूजेबल। इसका मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि कोई एक सिटीजन है किसी पर्टिकुलर कंट्री का। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन है, तो अब यहाँ पे लॉ क्या एक्सपेक्ट करता है उससे कि वो इंडिविजुअल को इंडिया के जो भी कायदे कानून है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी नॉलेज वो इंडिविजुअल को होनी चाहिए कि इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, इंडिया का लॉ क्या बोलता है। सपोज कि अगर वो इंडिविजुअल ने कोई लॉ, कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ा है और फिर अगर वो ये बोल रहा है कि अच्छा ये ऐसा रूल है, ये ऐसा रेगुलेशन है, ये ऐसा कोई लॉ है, मुझे ये पता नहीं था, तो यहाँ पे ऐसे केस में जो लॉ है हमारा, जो वो कंट्री का लॉ है, वो उसे एक्सक्यूज नहीं करता है। इसका ही मतलब क्या है कि जो भी पेनल्टी होगी, जो भी फाइन होगा, जो भी पनिशमेंट होगी, वो पनिशमेंट वो इंडिविजुअल को पूरी करनी है। बिकॉज हम जिस भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस लॉ हमें पता होने चाहिए, और अगर हम वो तोड़ते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं था। ऐसे केस में लॉ हमें एक्सक्यूज नहीं करेगा और जो भी पनिशमेंट फाइन होगा हमें वो पूरा करना है। ऑन द अदर हैंड मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ जो कि एक्सक्यूजेबल है, बट एक्सक्यूजेबल भी क्या? एक हद तक। हम किसी और कंट्री में चले गए और वहाँ पे जाके मर्डर कर दिया और बोलेंगे कि अच्छा यहाँ पे ऐसा भी कुछ लॉ है, हमें पता नहीं था, तो ऑब्वियसली ऐसे केसेस में, ऐसे एक्सट्रीम केसेस में फॉरेन लॉ भी कट दिस, फॉरेन लॉ भी आपको एक्सक्यूज नहीं करेगा।
बट ऐसे कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हो सकता है कि अगर आप किसी और कंट्री में चले गए और वहाँ के जो छोटे मोटे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, छोटे मोटे लॉज है, वो आपको पता नहीं होंगे और आपने वो तोड़ दिए, तो ऐसे केस में फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम अगर आपसे वो गलती हो गई है तो आपको एक हद तक फॉरेन लॉ भी एक्सक्यूजेबल होगा, बट उसके बाद आपको फॉरेन लॉ भी एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। सो यही कहता है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अगेन मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बायलैटरल मिस्टेक एंड यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल, बाय इसका मतलब कि ये कंडीशंस में, ये सिचुएशंस में दोनों पार्टीज जो है वो मिस्टेक या कंफ्यूजन के अंडर है, ठीक है। यूनिलैटरल मिस्टेक, यूनी इसका मतलब एक, कि यहाँ पे एक पार्टी जो है वो मिस्टेक या कंफ्यूजन के अंडर है। जब हम बायलैटरल मिस्टेक की बात करते हैं, बायलैटरल मिस्टेक में आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर हम यूनिलैटरल मिस्टेक की बात करें तो उसमें आता है मिस्टेक एज टू आइडेंटिफाई द पर्सन, मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब गाइज ये जो पार्ट है बायलैटरल और यूनिलैटरल मिस्टेक का, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और ये जो भी हमने अभी बायलैटरल और यूनिलैटरल मिस्टेक को डिस्कस किया है, हम ये सारी चीजों को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ट्राई करेंगे। सो पहले हम देखते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो बायलैटरल मिस्टेक का फर्स्ट टाइप है। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जब मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है, जो एसेंशियल एलिमेंट है हमारे एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का, जो एसेंशियल फैक्ट है हमारे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का, उसको लेके दोनों पार्टीज जो है वो कंफ्यूजन के स्टेट में है या मिस्टेक के स्टेट में है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ये क्या बोलता है, यहाँ पे एक पार्टी है, पार्टी ए जो सेलर है और पार्टी बी जो बायर है, उन दोनों के बीच में किस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है या बन रहा है, तो हॉर्स को लेके, ठीक है। पार्टी बी जो होगा, सपोज कि उसे हॉर्स खरीदने हैं पार्टी ए से, और दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, बट जब ये कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत कर रहे हैं उसी टाइम पे ये जो हॉर्सेस है जो ये पार्टी बी खरीदने वाला था, वो हॉर्सेस चोरी हो गए, ठीक है। आई रिपीट, जो दो पार्टीज है हमारे, पार्टी ए जो सेलर है जो हॉर्सेस बेचने वाला है, और पार्टी बी जो बायर है जो हॉर्सेस खरीदने वाला है। अभी दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की ही बातचीत कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। और जब ये सारी बातचीत हो रही है इनकी कॉन्ट्रैक्ट की, वही टाइम पे जो ये हॉर्सेस है जहाँ पे स्टेबल पे उन्हें रखा है, वहां से ये हॉर्सेस चोरी हो गए। अब ये दोनों जो पार्टीज है इन्हें ये फैक्ट पता नहीं है और इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लिया है। सो ऐसी मिस्टेक को हम बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। रेलिवेंट फैक्ट है, यहाँ पे कोई कुछ ख्याली चीजें नहीं है, जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था या जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला था वो ही चीज जो है वो चोरी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और इम्पॉर्टेंट क्या चीज है कि दोनों पार्टीज को ये फैक्ट पता ही नहीं है, ठीक है। दोनों पार्टीज ये मिस्टेक में है कि हाँ वो हॉर्सेस वहाँ पे स्टेबल में है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 2-3 दिन में आपको आपके हॉर्सेस मिल जाएंगे, बट फैक्ट क्या है कि जो हॉर्सेस है वो चोरी हो चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो सेकेंड टाइप है, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर के लिए मैंने क्या बताया है, क्या लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूजन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, अगेन वही एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे वही एग्जाम्पल का नेक्स्ट पार्ट होगा। सेम, पार्टी ए सेलर है, पार्टी बी बायर है, दोनों ने हॉर्सेस को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या है, जब दोनों टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या दोनों फोन पे बात कर रहे हैं, तो ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और सुन रहा है। कट दिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कि ये दोनों जो पार्टीज है वो फोन पे बात कर रहे हैं या किसी एक मिडिल मैन के थ्रू बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने कुछ और प्राइस बोला, सपोज इसने 20 बोला और इसने फोन पे 30 सुन लिया,
ठीक है, तो प्राइस के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो गई। सेम वैसे ही क्वांटिटी के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो सकती है, सेम उसी तरह क्वालिटी के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल को देखें तो गलती किसी की भी नहीं है, ठीक है, बट बिकॉज कम्युनिकेशन एरर के वजह से या मिडिल मैन वो कुछ और समझा तो उसने कुछ और मैसेज पार्टी बी को दे दिया, तो ऐसे कुछ चीजों के वजह से इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो अगर आपको याद होगा सेक्शन 13 जो हमारा कहता है, सो यहाँ पे अगर आपको सेक्शन 13 हमारा याद होगा, सेक्शन 13 ने फ्री कंसेंट में क्या बोला है, अगर दोनों पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो हम कहेंगे कि वो पार्टीज के बीच का जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है। तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है बिकॉज ये दोनों पार्टीज के बीच में प्राइस को लेके, क्वांटिटी को लेके, क्वालिटी को लेके कुछ तो कंफ्यूजन हो चुका है, ठीक है। ये था मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या, आपको ये स्लाइड देख के थोड़ी बहुत आइडिया आ चुकी होगी कि अगेन यहाँ पे ये जो दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट की, पार्टी ए और पार्टी बी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया है बट कॉन्ट्रैक्ट किसी एक चीज पे डिपेंड है। वो चीज क्या थी, पार्टी ए ने क्या बोला, जैसे ही वो जो शिप है वो अगर डॉकयार्ड पे आ जाती है, मुझे मेरे सारे सामान मिल जाता है, उसके बाद मैं आपको पैसे रिटर्न करूंगा। तो किसी कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट था। कंडीशन क्या थी कि जो शिप है वो डॉकयार्ड पे आनी चाहिए। जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ाएंगे। बट क्या हुआ, वो जो शिप थी वो डूब गई, तो वो जो कंडीशन थी वो ही फुलफिल नहीं हुई। तो अगर वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो यहाँ पे इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और अगेन सेम थिंग, ये जो शिप यहाँ पे डूब गई है ये दोनों पार्टीज को पता नहीं है। दोनों पार्टी शिप का यहाँ पे वेट कर रहे हैं बट शिप वहां पे डूब गई है, ठीक है। तो जो परफॉर्म होने वाला था किसी कंडीशन पे डिपेंड था, अब वो कंडीशन ही नहीं रही है, ठीक है। तो अगर वो कंडीशन ही नहीं हुई, वो सिचुएशन ही नहीं रहा, तो अभी वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। इसे हम कहेंगे मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब आ जाते हैं जो नेक्स्ट टाइप था यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल में हमने 3 पॉइंट्स है और बायलैटरल के हमने तीनों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। एक बार फिर देखते हैं। बायलैटरल मिस्टेक में फर्स्ट था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेकंड था मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, थर्ड था मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मिस्टेक एज टू फैक्ट यहाँ पे कि दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं बट जिस चीज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज जो है वो चोरी हो गई है और दोनों पार्टीज को यहाँ पे पता ही नहीं है। दूसरा मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, कुछ तो कंफ्यूजन है दोनों पार्टीज के बीच में। वो कंफ्यूजन प्राइस को लेके हो सकता है, क्वांटिटी को लेके हो सकता है, क्वालिटी को लेके हो सकता है। थर्ड आ जाता है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मतलब किसी एक सिचुएशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड होगा और वो सिचुएशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही है तो ऑब्वियसली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम आगे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये टाइप थे बायलैटरल मिस्टेक के। अब आ जाते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक पे। तो फर्स्ट क्या बोला है, मिस्टेक एज टू आइडेंटिफाई द पर्सन। अब मिस्टेक एज टू आइडेंटिफाई अ पर्सन मतलब क्या हो जाता है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं अभी यहाँ पे, ये जो एक पार्टी है ए पार्टी, इससे एक फोन आता है और यहाँ से जो इंडिविजुअल है वो बोलता है कि मैं सलमान खान बात कर रहा हूँ, मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपके जो प्रोडक्ट्स है मैं वो 50 प्रोडक्ट्स आपसे लेना चाहता हूँ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ये सब इनकी बात हो जाती है। अब पार्टी ए सलमान खान का नाम सुन के ये अज्यूम कर लेता है या ये मान लेता है कि अच्छा ये वो बॉलीवुड वाले सलमान खान है और एकदम खुश होके कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये ए पर्सन है उसने मिस्टेक की है इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। इसने यहाँ पे कहा कि ये सलमान खान है और इसने ये अज्यूम कर लिया, ये मान लिया कि ये सलमान खान जो बॉलीवुड के सुपरस्टार है वो सलमान खान है। अब गाइस यहाँ पे हो सकता है कि ये फ्रॉडुलेंट एक्ट भी हो कि किसी इंडिविजुअल ने जानबूझ के सलमान खान के नाम से इनको कॉल करके खुद की आइडेंटिफाई वैसे दिखा के इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये केसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसलिए यूनिलैटरल मिस्टेक्स को हम फ्रॉड भी कहते हैं।
ठीक है, अगेन कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल ने जानबूझ के, अगेन अगर आपको फ्रॉड, वो जो कॉन्सेप्ट याद होगा हमारा, फ्रॉड मतलब जानबूझ के करना, तो अगर ये इंडिविजुअल ने जानबूझ के सलमान खान का नाम का यूज करके ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिस, ये पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन हो जाएगी फ्रॉड। बट अगर ये इंडिविजुअल ने खुद से ही ऐसे अज्यूम कर लिया और खुद से ही सामने वाले पर्सन को पहचानने के लिए कंफ्यूज हो चुका है या सामने वाले पर्सन को ठीक से पहचान नहीं पाया है, तो वो भी हो जाएगा यूनिलैटरल मिस्टेक। ठीक है, फिर आ जाता है मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि ये जो इंडिविजुअल्स है, ये एक इंडिविजुअल से कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन करवा रहे हैं। अपने ये जो सीन होगा बॉलीवुड मूवीज में काफी देखा होगा कि कुछ पेपर्स रखे होते हैं साइन करने के लिए, और बीच में वो कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स या कुछ और जो पेपर्स है जो एक्चुअल में उनको साइन करवाने हैं, बीच में वो पेपर्स रख देते हैं। और वो जो इंडिविजुअल है उसको लगता है कि अच्छा ये सब नॉर्मल पेपर्स है, और वो बिना पढ़े ही सारे पेपर्स पे साइन कर लेता है, और जो वो बीच में रखे थे प्रॉपर्टी के पेपर्स या कोई और पेपर्स, उस पे भी साइन कर देता है। ठीक है, तो बस वही सिचुएशन है कि ये दोनों जो इंडिविजुअल्स है, इसे ये इंडिविजुअल को बोला कि ये नॉर्मल बिजनेस के पेपर्स है, बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स है, तो आप साइन कर दो, और ये इंडिविजुअल साइन कर रही है। और ये इंडिविजुअल ने क्या किया है, वही बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स के साथ ही कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी रखे हैं। इसके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है वो भी नकली पेपर्स बना के ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स के बीच में वो वाले पेपर्स भी रखे हैं। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, और उसने वो सारे पेपर्स बिना पढ़े ही साइन कर दी है। तो इसलिए ऐसे कुछ केसेस होते हैं कि जहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक्स को हम फ्रॉड एक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इसने जानबूझ के ये बाकी पेपर्स के साथ इसके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी रखे हैं। ठीक है, सो आई होप और आई गेस कि आपको मिस्टेक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बायलैटरल मिस्टेक क्या है, यूनिलैटरल मिस्टेक क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब अगेन एक और चीज मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। जरूरी नहीं है कि हर यूनिलैटरल मिस्टेक फ्रॉड ही हो, जरूरी नहीं है। अगर ये सिचुएशन ऐसी आ गई तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक फ्रॉड में कन्वर्ट हो सकता है, बट मे बी हो सकता है कि ये पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर समझ नहीं पाई, वो कुछ और समझ रही थी और कुछ और पेपर्स निकले, तो ये भी केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। ओके, सो विद दिस अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या, तो हमने फ्री कंसेंट के 5 एलिमेंट्स पढ़े, कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अगर सपोज कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट क्या होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का कंक्लूजन क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोरिजन है, या अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, या मिसरिप्रेजेंटेशन है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब यहाँ पे क्या, जो इनोसेंट पार्टी है ये वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकती है। अगेन अगर दूसरे कर दिस अगेन अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या बोलेंगे कि जो इनोसेंट पार्टी है, जो वो चाहती है, अगर इनोसेंट पार्टी चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है, जैसे फेयर बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ेगा, लॉ वैसे परमिशन देगा। बट अगर इनोसेंट पार्टी ये बोलती कि नहीं, मुझे ये इंडिविजुअल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी यहाँ पे ही स्टॉप करना है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करती हूँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जो इनोसेंट पार्टी बोलती है वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट में होता है, उसे हम कहते हैं वॉइडेबल। ठीक है, बट जब हम मिस्टेक की बात करते हैं, मिस्टेक का इफेक्ट होता है वॉइड, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, ना कि वॉइडेबल होगा। ठीक है गाइज, हमने वॉइड और वॉइडेबल ये टर्म्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले वॉइड और वॉइडेबल के वीडियोस जरूर देखिएगा। सो विद दिस विल स्टॉप हियर। आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक स्टे हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।